जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर राजस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि समान सरनेम अर्थात चौहान, कछवाहा, सिसोदिया, गहलोत, राठौड़ आदि लिखने वाले अलग अलग जाति और पंथों में मिलने वाले लोगों के बीच परस्पर भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए या शत्रुता का। इस विषय में मेरे आधिकारिक पेज पर कल एक पोस्ट भी डाली गई थी और उस पर विभिन्न लोगों की प्रतिक्रियाएं आई और उस प्रतिक्रियाओं का जो निचोड़ मुझे मिला या मेरे पास जो प्रस्तुत की गई वो ये कि अधिकांश लोगों का मत है कि परस्पर उनके साथ भ्रातृत्व का भावना हमारी होनी चाहिए। हमारे महानतम पूर्वजों ने ये जो टाइटल सरनेम अपनाए थे, इनके पीछे ऐतिहासिक, स्थानिक, सामाजिक और कोई विशेष महापुरुष का नाम है। जैसे हम गोहिलौत सिसोदियाओं की बात करें तो वो सिसोदा जगह की वजह से सिसोदिया कहलाते हैं। इसी प्रकार से मेड़तिया राठौड़ों की यदि हम बात करें तो मेड़ता के राठौड़ स्थान की वजह से वो मेड़तिया बने। इसी प्रकार से अनेक कुलों के कुल नाम और उनकी पहचान महापुरुषों के नाम पर भी बनी है। जैसे मैं अपने कुल की बात करूं तो इसका कछवाहा कुल महाराज कूरम के पुत्र कच्छप से और कुशवाहा नाम भगवान श्री राम के पुत्र कुश से लिया गया। और वर्तमान में जो मेरा उपकुल है जिसे हम खाप कहते हैं, नरूका, तो वो राव नरू जी के नाम पर लिया गया है। और हम दासावत कहलाते हैं तो वो राव दासा जी के नाम पर कहलाते हैं। अर्थात महापुरुषों के नाम से भी कुलों की और कुल नामों की पहचान होती है। इसी प्रकार से हर कुल में कहीं न कहीं इसी तरीके से नामों का, कुल नामों का प्रचलन है। आज जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि इसी तरह के सेम कुल नाम उन जातियों में जिन्हें हम क्षत्रिय नहीं भी कहते हैं तो मिलते हैं। जैसे कि कछवाहा कुल क्षत्रियों में है, सैनियों में है जिनको हम माली कहते हैं, कछवाहा कुल जाटों में है, कछवाहा कुल गुजरों में है, कछवाहा कुल मीणाओं में है, कछवाहा कुल और बहुत सी जातियों में है। तो उसके पीछे क्या रीजन है? और रीजन पर बात करने से पहले हम ये सोचें कि इन लोगों के साथ हमारा व्यवहार शत्रुतापूर्ण होना चाहिए या भ्रातृत्वपूर्ण। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाई की तरह हम इनसे व्यवहार करें या फिर शत्रु की तरह हम इनसे व्यवहार करें। सीधी सी बात है, जो हमारे शत्रु हैं वो ये चाहेंगे कि इनसे हमारे शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो, ताकि हमारी शक्ति, हमारी भावनात्मक शक्ति, हमारी नैतिक शक्ति, हमारा नैतिक बल कम हो और हमारे विरोधी अधिक हों। यहां हम एक छोटा सा उदाहरण देंगे। मैं जानता हूं कि आज के मेरे इस उदाहरण के बाद जो स्वजातीय क्षत्रिय बंधु कहलाते हैं उनमें बहुत से लोग असहज हो सकते हैं और उनके असहज होने से वो लोग येन केन प्रकारेण मुझे, मेरी विचारधारा को और रामराज मिशन तक को भी कोस सकते हैं, उसके बारे में ऊटपटांग बातें कर सकते हैं। वो सब स्वीकार है, क्योंकि मेरा एक ही सगा है और वो सगा है मेरा धर्म,
अर्थात धर्म, सत्य और न्याय ही हमारा सगा है। धर्म जहां होगा हम धर्म के साथ होंगे, सत्य जहां होगा हम सत्य के साथ होंगे, न्याय जहां होगा हम न्याय के साथ होंगे। ईश्वर ने क्षत्रिय माता पिता के घर जन्म दिया है, अर्थात ईश्वर ने कोई ऐसी चीजें, ऐसा सोचकर हमें इस धरती पर क्षत्रिय के रूप में पैदा किया है, तो क्षत्रिय का यह धर्म है कि वो सत्य के साथ रहे। सत्य चाहे उसके अपने लोगों के साथ ना हो तो अपने लोगों का भी विरोध करना पड़ जाए, लेकिन वो सत्य के साथ, न्याय के साथ और धर्म के साथ रहे। सत्य, न्याय और धर्म का ही सबसे नजदीकी संबंध क्षत्रिय के लिए होता है। जो चीज सही होगी, या यूं कहें कि हमें सही लग रही होगी, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, और जो चीज हमें गलत लग रही हो, हमें उसका विरोध करने की क्षमता हो तो विरोध करना चाहिए, और यदि विरोध करने की क्षमता नहीं हो तो हमें शांत बैठना चाहिए और इंतजार करना चाहिए जब तक कि हमें वास्तविक सत्य का पता ना चले। मैं आपके सामने एक सिचुएशन देता हूं। नरवर और ग्वालियर से कछवाहा कुल के मूल पुरुष जो राजस्थान में हैं, दुले राय जी कछवाहा, जिन्हें तेजकरण जी कछवाहा भी बोलते हैं, वो यहां आए, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना क्षेत्र, अपनी रियासत यज्ञ करके दान कर दी, अपने भांजों को दे दी, अपने पूज्यों को दे दी, गौशालाओं को दे दी, गुरुकुलों को दे दी। और जब मोरा के राजा जो राव दुले राय जी कछवाहा के ससुर भी थे, रलहन सिंह जी चौहान, वहां जैसे यज्ञ होता है तो ससुराल पक्ष हमेशा एकत्रित होता है, और उनके एकत्रित होने पर उन्होंने उनको, दुले राय जी कछवाहा को, जो जिनका नाम रानी सुजान कंवर है, और मोरानी जी जिनका जिक्र, मोरानी ज़्यादातर हमारे रिकॉर्ड्स में उनका नाम मोरानी जी लिखा है, क्योंकि पहले रानियों का नाम उनके जहाँ से वो आती थी वहाँ से वो नाम पड़ जाता था। जैसे माता जानकी को मिथिलेश कुमारी कहते हैं, माता गांधारी को गांधारी कहते हैं क्योंकि वो गंधार देश की थी। ऐसे ही उन माता का नाम यहाँ मोरानी जी डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। उनके चुंदड़ी उड़ाने के लिए जब उनके पिताश्री, उनके परिवारजन, उनके पीहर के लोग गए और उन्होंने कहा कि अब आप हमारे राजपूताना का जो क्षेत्र उस समय दौसा था उसमें आने के लिए, क्योंकि चौहानों के पास इस क्षेत्र में बहुत बड़ा स्थान और बहुत बड़ी रियासतें थी, तो उन्होंने दौसा पर उनको आमंत्रित किया। और दौसा आधा उस समय बड़गुजरों के पास था और आधा चौहानों के पास था। चौहानों का हिस्सा उन्होंने यूँ कहें कि अपने जवाई उदयकरण, ये जो दुले राय जी हैं, उनको दे दिया, और बाकी दौसा का उन्होंने दुले राय जी ने बड़गुजर राजा से लड़कर लिया। यहां हमें एक विचार करना होगा कि दुले राय जी कछवाहा जब यहां आए तो वो अकेले आए या कछवाहों की उनके पास सेना थी। सेना के लिए भी अपने को विचार करना पड़ेगा कि क्या वो सेना सिर्फ कछवाहों की थी या अन्य लोग भी उसमें होंगे। लेकिन उस समय की चीजों का यदि अपन अध्ययन करें या अनुमान लगाएं तो उस समय जो सेनाएं होती थी वो अपने कुल की और अपने लोगों की ही सेना होती थी। अर्थात ये माना जाना चाहिए कि जो दुले राय जी के साथ आए थे उनमें अधिकांशतः कछवाहा ही होंगे। और यह भी मानकर चलिए कि दुले राय जी ने दौसा जीता, और जीतने के बाद संभवतः उनके साथ आए हुए लोग तुरंत तो वापस नहीं चले गए होंगे, क्योंकि जब आप दौसा में बड़गुजर क्षत्रियों से वो जगह ले रहे हैं तो उनसे आपकी दुश्मनी हो रही है, और दुश्मनी हो रही है तो वो परस्पर फिर दुश्मनी बरकरार रहेगी और वो फिर आक्रमण करेंगे। तो निश्चित रूप से उनको अपनी सेना की और भी ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो अपने भाई बंधुओं की भी उन्हें आवश्यकता होगी और वो यहाँ रहे होंगे, ऐसा एक अनुमान लगता है। इसके बाद माच के मीणा राज्य जो इस क्षेत्र में था, मीणा बहुत
शक्तिवान और बलवान राज्य मीणाओं के यहाँ थे। हालांकि उनके जो राज्य थे वो कबीलियाई राज्यों की तरह थे। ऐसा माना जाता है कि विराट नरेश जो मत्स्य देश के राजा थे, जिनको विराट कहते हैं मत्स्य देश के राजा को, उनको ये माना जाता है कि वो इन्हीं के कहीं पूर्वज रहे थे, जो अभिमन्यु जी की जहाँ ससुराल थी। और इस क्षेत्र पे मीणा जनजाति का, जो आज मीणा जनजाति कहलाती है, उस समय मीणाओं के राज्य थे। माच के बड़े इनका राजा था और माच के पास ये जो वर्तमान जमवाहा रामगढ़ है, जमवाय रामगढ़ जिसको रामगढ़ बंदे के पास है, इस खाड़े में वो युद्ध हुआ दुलेराय जी का और मीणाओं का। और उस युद्ध में पहले चरण में दुलेराय जी की पूरी सेना मूर्छित हो गई, पराजित हो गई और दिन में ही बहुत जल्दी युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन माँ कुलदेवी, माँ बुढ़वाय माँ ने जमवाय माता के रूप में दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद वो फिर पुनः आक्रमण किया और मीणाओं से वो राज्य लिया। अब ऐसी स्थिति में ये तो आप मानकर चलिए कि वो भाई बंधु जो कछवाहा हैं वो तुरंत तो यहाँ से वापस नहीं भेजे जा सकते। भेजे जा सकते हैं क्या? नहीं भेजे जा सकते। तो वो कहाँ गए, इस पर हमें विचार करना चाहिए कि उनके जो वंशज हैं वो आज कछवाहा हैं। कछवाहों में कौन से कछवाहा हैं जो दुलेराय जी के साथ आए हुए कछवाहों के वंशज हैं? अभी नरूका, नाथावत, खंगारोत, शेखावत, राजावत, किलाणोत, पिचाणोत और जितनी भी हमारी खाप हैं, कोई उन्हें 63 खाप कहता है, कोई 52 खाप कहता है, कोई 56 कहता है, या जितनी भी हैं हमारी इस समय, उन समस्त खापों का कोई भी कछवाहा ऐसा नहीं जो दुलेराय जी का वंशज नहीं है। फिर दुलेराय जी के परिवार, मतलब बेटे पोतों के वंशज, यहाँ से बैकुलदास जी रायबरेली, बरेली और फिर रामपुर और इधर अमेठी और आपका ग्वालियर में फिर गए हैं। खंगारोतों में से कश्मीर में गए हैं, पंजाब में गए हैं। लेकिन दुलेराय जी से पहले वाले जो उनके साथ आए थे, उनके वंशज इस समय कौन से कछवाहा हैं, ये आज का विषय हमको खोज कर रखना चाहिए कि दुलेराय जी के साथ आई हुई सेना के वंशज कहाँ हैं। और क्या राजस्थान में एक सिंगल एक भी कछवाहा ऐसा है क्या, कछवाहा राजपूत, कछवाहा क्षत्रिय, कि जो अपने आप को दुलेराय जी के किसी भाई का वंशज मानता हो, दुलेराय जी के किसी चचेरे भाई का वंशज मानता हो, दुलेराय जी के किसी काका के वंशज मानता हो, दुलेराय जी के पिताश्री के किसी काका का वंशज मानता हो? ऐसा राजस्थान में एक भी कछवाहा क्षत्रिय है क्या? इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। मेरी जहां तक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूं। मेरी जहां तक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूं। मेरी जानकारी में पूरे राजस्थान में एक भी कछवाहा ऐसा नहीं है जो दुलेराय जी कछवाहा का अंश नहीं है, यानी दुलेराय जी का वंशज नहीं है। तो दुलेराय जी के साथ आई हुई जो सेना थी, जो अन्य कछवाहा थे, उनके बारे में हमें यह अनुमान करना चाहिए, विचार करना चाहिए, खोज भी करनी चाहिए, कहीं मिल जाए तो, कि उनके वंशज कहां चले गए। उनके वंशज, उनके भाइयों के वंशज, उनके काका के वंशज, उनके दादा के भाइयों के वंशज, उनके परदादा के भाइयों के वंशज, वो कछवाहा कहाँ हैं? इन्हें ढूंढना, इन्हें पूछना, इन्हें जानना कोई गलत बात तो नहीं है। इनको खोजना भी गलत बात नहीं है, इन पर बात करना भी गलत बात नहीं है। मेरी जानकारी यह है कि राजस्थान में उनका एक भी वंशज नहीं है। राजस्थान में जितने भी हैं वो सब दुलेराय जी कछवाहा के ही वंशज हैं। आपकी जानकारी में यदि कोई ऐसा मिले कि भाई नहीं, ये दुलेराय जी का काका का वंशज है, ये उनके दादा के भाई का वंशज है, ये उनके परदादा के भाई का वंशज है, तो निश्चित रूप से मुझे इस बात की जानकारी देना। चलो आज इसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि ये कहां चले गए होंगे। दो बात, या तो ये पुनः वापस चले गए होंगे,
और यदि ये पुनः वापस चले गए होंगे तो ये कब गए होंगे? भाई 2-3 पीढ़ी तक तो जा नहीं सकते, और फिर 2-3 पीढ़ी बाद जाएंगे तो क्या उनमें से एक भी यहां नहीं रहेगा? यह संभावना लगती है क्या आपको? ऐसा हो सकता है क्या कि उनमें से एक भी यहां नहीं रहे, बाकी सब चले जाएं? ऐसा कोई फरमान जारी हो कि दुले राय जी के वंशज तो यहां रहे और दुले राय जी के साथ आए हुए लोगों के सारे वंशज वापस चले जाएं? ऐसा संभव लगता है क्या आपको? मुझे नहीं लगता। यदि आपको लगता है तो आपको विचार करना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये तथ्यात्मक है, क्या ये तर्कसंगत है? और यदि उनके वंशज यहां रह गए और राजपूत नहीं है, आज उनके वंशज क्षत्रिय नहीं हैं, तो उनके वंशज कहीं तो होंगे। ढूंढ लेने में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है उनको? उनके वंशज कहां हो सकते हैं, इसका अनुमान आप सब लगाइए। इस विषय को यहीं छोड़ दें अपन। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं। राजस्थान में भी बहुत से लोग कुशवाहा लिखते हैं, कछवाहा लिखते हैं ना, जो क्षत्रिय नहीं है। सैनी लिखते हैं, माली लिखते हैं, जाट लिखते हैं, गुर्जर लिखते हैं, मीणा लिखते हैं। क्या इनका कोई संबंध कछवाहा कुल से ना हो और फिर भी ये कछवाहा लिखते हों? यह संभव लगता है क्या आपको? भाई ऐसा क्यों लिखने लग गए ये? क्या इनके मन में आया कि आज से हम कुशवाहा लिखते हैं, या इनको यह शब्द अच्छा लगा कि आज से हम कुशवाहा लिखना चालू कर देते हैं? ऐसा होता है कई बार। आप यदि उदाहरण देंगे, अहीर जाति ने 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में लिखना शुरू किया, एक पंचायत करके कि आज से हम ये लिखेंगे। लेकिन अन्य कोई मालियों ने ऐसी पंचायत की हो, और या माली सारे ही, वो तो अहीर तो सारे ही यादव लिखने लग गए, या माली सारे ही कुशवाहा लिखते हों, ऐसा भी नहीं है। माली यदुवंशी भी लिखते हैं, माली गहलोत भी लिखते हैं, माली तंवर भी लिखते हैं, माली राठौड़ भी लिखते हैं, माली अन्य दूसरे टाइटल भी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मालियों में कछवाहा लिखते हैं या कुशवाहा लिखते हैं, या अन्य जातियों में कुशवाहा और कछवाहा लिखते हैं, इन्हें का क्यों इनके मन में आई कि आज से हम कुशवाहा और कछवाहा लिखते हैं? आप भी दिमाग लगाइए, मैं भी लगाता हूं। मेरा अपना मत है, नॉट कोई डिसीजन पर नहीं पहुंच रहा हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि 3 संभावना हो सकती है। एक संभावना तो यह हो सकती है कि दुले राय जी के साथ में आए हुए माली, जाट, गुर्जर या अन्य जाति के लोग दुले राय जी के प्रभाव के कारण, कछवाहों की सेना का साथ आए हुए के कारण कछवाहा या कुशवाहा लिखने लगे हों। एक संभावना तो ये है। दूसरी संभावना है कि उनको ऐसा लगा हो कि कुशवाहा नाम बहुत चल रहा है तो अपन कुशवाहा लिख लेते हैं, जबकि कोई संबंध ना हो उनका। इस मत की संभावना बहुत कम है कि कुशवाहा लिख लेते हैं, क्योंकि फिर कुशवाहा ही क्यों लिखेंगे? कुशवाहा ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुशवाहा शब्द में बहुत कोई दम हो, और अन्य टाइटलों में भी दम है। सिसोदिया भी लिख सकते थे, वो चौहान भी लिख सकते थे, कुशवाहा ही क्यों लिखेंगे? कुशवाहा से कोई संबंध ना हो और कुशवाहा लिखने लग जाए, ये मेरे को नहीं लगता। आपको लगता हो तो बात अलग है। तीसरी एक और संभावना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुले राय जी के साथ आई हुई कछवाहा सेना के उनके परिवार के दूसरे भाई धीरे धीरे जब राज कार्यों में उनकी आवश्यकता नहीं रही, तब वो दूसरे व्यवसाय अपनाने लगे हों। वो सब्जी का काम करने लगे हों, वो दूध का काम करने लगे हों, वो खेती का काम करने लगे हों, वो पशुपालन का काम करने लगे हों, और जो जिस काम को कर रहा हो वो उसी काम में काफी दिन लगातार काम करता रहा और कई कई पीढ़ियों तक करता रहा, और उनकी फिर पुनः आवश्यकता सैनिक सेवा की और राजकार्य में नहीं पड़ी हो, और आर्थिक स्थिति से वो इतने कमजोर रह गए हों कि जो संस्कार होते हैं क्षत्रियोचित संस्कार, उनका पालन करना उनके संभव नहीं रहा हो। क्योंकि ये तो आप मानिए कि संस्कारों के पालन के लिए आर्थिक रूप से संपन्न लोग आसानी से अपने संस्कारों का पालन कर लेते हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपने संसाधनों के अभाव में संस्कारों का पालन नहीं कर पाते। वो आज भी हम देखते हैं कि जो अच्छा पेशा बड़ा ठाकर होगा वो तो शेरवानी पहन लेगा, अच्छी किलंगी पहन लेगा, सरपेज लगा लेगा, चांदी की मूठ की तलवार रखेगा, घोड़े पर रथ पर बैठ के आएगा। लेकिन जो भाई
इस काम में सक्षम नहीं है, वो अपने देसी धोती कमीज पहन लेगा, साधारण साफा बांध लेगा, साधारण तलवार हाथ में ले लेगा, घोड़ी मिली तो मिली नहीं, अपने साइकिल मोटरसाइकिल पर पैदल भी अपने तोरण मारेगा। ऐसा होता है। अर्थ संस्कार के निभाने के लिए संसाधनों का होना आवश्यक है, जो लगता है ऐसा। तो संसाधनों के अभाव में संस्कार छूटते चले गए हों और लगातार अपने जातीय संस्कार दूर होने के कारण जिस व्यवसाय में वो हों, उस व्यवसाय का उस पर फर्क पड़ा। प्रोफेशन का व्यक्ति के जीवन में अवश्य प्रभाव पड़ता है। मैं मात्र 24 वर्ष पैरामिलिट्री फोर्स में रहा, लेकिन मेरे जीवन में सेना के चीज़ें हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज की चीज़ें हैं। मैं रेलवे में सिर्फ 1 साल और 7-8 महीने रहा था, लेकिन रेलवे की बहुत सी आदतें मुझे अब तक हैं। रेलवे की जो लोग बिजनेसमैन होते हैं उनकी आदतें उनमें आती हैं, जो शिक्षक होते हैं उनका भी उन पर प्रभाव पड़ता है। और ये तो केवल एक जन्म की 10-20 साल की बात है। यदि कई पीढ़ियां लगातार एक ही काम करें, खेती ही करें, लगातार पशुपालन ही करें, लगातार सब्जी का काम करें, लगातार दूध का काम करें, तो उनका व्यवसाय के गुण उन पर हावी होंगे और अन्य उस जाति के अन्य व्यवसायी लोग जो उस जाति में और लोग काम कर रहे हैं, उनकी तरह ही उनके हाव भाव और व्यवहार होगा कालांतर में जाकर, 300, 250, 200, 400 साल बाद। और संस्कारों के छूट जाने पर दिव्यजातीय संस्कार भी छूट गया होगा। जो 5 साल से 12 साल की उम्र में दिव्यजातीय संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है पिता द्वारा, पिता उनका गुरु बनता है। और इस संस्कार के छूटने पर संभवतः परिवारों में विधवा का नाता होना शुरू हो गया होगा। और जब विधवा का नाता किसी परिवार से शुरू हो जाता है, वो परिवार अपनी मूल उस सैवर्णी जाति से अलग हो जाता है। मैंने एक बार सैवर्णी शब्द का भी प्रयोग किया था। सैवर्णी का मतलब होता है माता और पिता दोनों एक ही वर्ण के हों और कुल अलग अलग हों, उनसे जो संतान पैदा होती है उसको सैवर्णी कहते हैं। सैवर्णी क्षत्रिय, सैवर्णी ब्राह्मण, सैवर्णी वैश्य। सैवर्णी का मतलब होता है, ये सैवर्ण है, स्वर्ण नहीं है। सैवर्ण का मतलब है कि पिता और माता दोनों एक ही वर्ण के हैं और उनकी कुल अलग अलग हैं। जैसे कि मेरी माताश्री चौहान कुल की छत्राणी है और मेरे पिताश्री कछवा कुल के नरूका क्षत्रिय हैं। मैं सैवर्णी हूँ। यदि मान लीजिए इसी में ऐसा होता कि पिता क्षत्रिय होता और माता किसी अन्य जाति की होती, जैसे ठाकुर बालचंद जादौन सिंसनी की पत्नी जाटनी थी, उससे जो संतान पैदा होती वो सैवर्णी नहीं होती और वो क्षत्रियों में माता के साथ जाति बनती है और पिता का कुल उसको दे दिया जाता है। जैसे ठाकुर बालचंद जो थे, यदुवंशी जादौन थे, उनका कुल यदुवंश है और उनका विवाह एक जाटनी से हुआ, तो उससे जो वंशज बने वो सिंसनी वाले जो जाट कहलाते हैं, वो यदुवंशी जाट हो गए, यदुवंशी क्षत्रिय नहीं रहे, यदुवंशी राजपूत नहीं कहलाते, वो यदुवंशी जाट हो गए। इसी तरीके से यदि माता अलग कुल की हो, मान लीजिए किसी की माँ अलग जाति की है और पिता क्षत्रिय है, तो वो पुत्र क्षत्रिय नहीं माना जाता, वो सैवर्णी नहीं माना जाता और उसका अलग एक जाति बन जाती है। तो सैवर्णी माँ कुल को क्षत्रिय कहते हैं और जब ये नाता प्रथा उनमें शुरू हो जाती है तो वो सैवर्णी से अलग हो जाता है। कुल उनका वही रहेगा लेकिन जाति अलग हो जाएगी। आजकल जाति भी वही है, कुल भी वही है, लेकिन फिर भी अलग हो जाता है। इस चैप्टर को हम रावणा समाज की उत्पत्ति के बारे में और रावणा समाज के बारे में जब जानकारी होगी तब बताएंगे कि रावणा समाज का और दरबार राजपूत, जिनको ब्लू ब्लड राजपूत कहते हैं, उनमें क्या अंतर ऐसा आ गया कि वो आज अलग अलग जाति के रूप में जाने जाते हैं जबकि वो एक ही मूल के हैं। इसको हम रावणा समाज में इस बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन इतना है कि वो एक ही परिवार से हैं और ये जो नाता प्रथा उनमें शुरू हुई, यानी विधवा का नाता होने लग गया, इसकी वजह से अलग अलग होते हैं। बाकी पूरी डिटेल्स उनका अलग से एक बार लाइव लेंगे तब बात करेंगे। आज हम इसी पे बात करते हैं कि ये जो हैं, जो कछवा लिख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि
अब उस पर चलते हैं अपन। ये अपने माना कि ये कछवा लिखते हैं और हो सकता है कि ये उनमें से हों कि जो लगातार अपने परिवार से दूर रहते हों और संस्कारों के अभाव में, आर्थिक अभाव में, संसाधनों के अभाव में संस्कार नहीं पालन कर पाए हों। संस्कार छूट गए तो फिर वो जात संस्कार, जिसको द्विजातीय संस्कार कहते हैं, नहीं हो पाया हो, और फिर विधवा नाता होने की वजह से ये वहाँ से अलग हो गए हों और अलग एक जाति बन गई हो। एक संभावना ये लगती है। ये तीन संभावना है, या तो ये सात आए हैं और उसी जाति के हैं जिस जाति के, लेकिन कछवा इसलिए लिखने लगे कि कछवाओं की सेना के साथ आए। तीसरी ये एक अपने आप मन में आ गई, जिसको मैं अपनी ओर से बिल्कुल खारिज करता हूं, आपको लगता हो तो आप माने। और दूसरी प्रबल संभावना ये है कि ये उन्हीं के साथ आए हुए कछवा हों और उन कछवाओं के धीरे धीरे संस्कार छूट गए हों, तो निश्चित रूप से आज ये माली कछवा या कुशवा कछवा, कुर्मी कछवा, काछी कछवा जाने जाते हैं। इसकी भी प्रबल संभावना है। अब हम दुल्हे राय जी के साथ आई हुई सेना के उन कछवाओं को ढूंढते हैं। उन कछवाओं के अपन ने दो तो कह दिया, वापस तो वो जा ही नहीं सकते, और जाएंगे तो सारे बिल्कुल नहीं जा सकते। तीसरा ये मत था, जो आखिरी मत था, जो प्रबल हो सकता है कि वो कछवा हों जो राजकार्य से और सैनिक कार्य से धीरे धीरे छूट गए हों, खेती करने लगे हों, पशुपालन करने लगे हों, और दूध का धंधा करते हों, सब्जी का करते हों, और अन्य व्यवसायों में लग गए हों, और फिर उनके लगा ये टाइटल उनको चलता रहा, लेकिन जाति दूसरी होगी। जब हमारे पास एक रोटी होती है तो हम खुद खाते हैं, मतलब जब हमारे पास चीज़ कम होती है तब हमारे पास रखते हैं हम उसको। जब एक जागीर होती है तो हम हमारे पास रखते हैं। जब दो होती हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि अपने भाई को दे दें, और जब तीन होती हैं तो हमारे चचेरे पहरे भाइयों को हम देते हैं, और जब चार होती हैं तो और दूर के भाइयों को देते हैं, जब पांच होती हैं तो और देते हैं। ये मानवीय स्वभाव है और ये सबको मानना चाहिए, जिसको आजकल नेपोटिज्म कहते हैं, लेकिन ये मानवीय स्वभाव है और ये चलना चाहिए, ये होता था पहले। तो दुल्हे राय जी का जब तक जरूरत पड़ी भाइयों की तब तक वो साथ थे, दूसरी सेना भी पूरी साथ थी, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ा और जागीरें और ठिकाने वो अपने बेटों को और अपने भतीजों को, पोतों को देने लगे, और जब ये देते देते ऐसी स्थिति आ गई कि साथ आए हुए लोग सैनिक सेवाओं में नियमित नहीं रहे, जरूरत पड़ने पर कभी कभी बुला लिया जाता था। और फिर जब इन कछवा राजपूतों की संख्या, जो उदयकरण जी के वंशज हैं, नाथा जी के, लाला जी, इसके खंगार जी के, शेखा जी के, नरू जी के, और राजावत हैं, ये सब जब इनकी संख्याएं बढ़ती चली गई, इनकी अपनी सेना तैयार होती चली गई, तो संभवतः उनको जागीर मिलना और ठिकाना मिलना बंद हो गया। और जब जागीर और ठिकाना मिलना बंद हो गया तो उनके पास में कमाने खाने के लिए खेती, पशुपालन, दूध का धंधा, सब्जी की ये थड़ी लगाना, सब्जी का काम करना, सब्जी उगाना आदि व्यवसाय रह गए हों, और वो उन व्यवसायों का लगातार 200-300 साल जब उनके परिवारों ने पालन किया तो वो व्यवसाय ही उनकी जाति बन गए हों, ये भी एक प्रबल संभावना लगती है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि वो कछवाहा वर्तमान राजस्थान के कछवाओं में नहीं हैं और वापस भी नहीं गए और फिर भी कहीं रह गए, तो उनकी कहीं न कहीं इन जातियों में होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। और लगातार दूर रहने के कारण वो आज क्षत्रिय नहीं माने जाते, लेकिन उनमें उनका डीएनए कहीं न कहीं क्षत्रियों से निकला है। और संस्कारों के अभाव में विधवा नाता शुरू होने के कारण उनकी अलग जाति, जिस जाति के अनुसार वो हैं उसमें ना, एक तो संभावना ये है। दूसरा, समान जो टाइटल हैं, दूसरी संभावना और है, जैसे कि माता दूसरी जाति की आई और पिता कछवा कुल का रहा, तो माता मान लीजिए सैनी आई, माली आई, और पिता क्षत्रिय जो है कछवा कुल का है, उसकी जो संतान है वो माता की जाति माली के अंदर जाएगी, और जो पिता है कछवाहा उसका टाइटल उसको जाएगा। ये भरतपुर का राज परिवार का उदाहरण इसका है, और ऐसे कई राज परिवार हैं जिनके ये उदाहरण मिलेंगे आपको, और कई परिवार हैं ऐसे। ये भी एक है, जिस जाति की माँ होगी वो जाति उसको दी जाएगी, और कुल जो है वो पिता का लग जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, माता से जाति नहीं, माता से कुल नहीं, माता से जाति आती है और पिता से कुल आता है। ऐसा सवर्णीय क्षत्रियों की 100 साल पहले तक की व्यवस्था थी। 100 साल के भीतर इन लोगों ने क्या किया है, 47 में, 48-50 में जब संविधान लागू हो गया तो ये भी उच्छृंखल हो गए, और इनकी उच्छृंखलता का परिणाम ये है कि ये अब सामाजिक मर्यादाओं से बहुत दूर हैं, और उन मर्यादाओं की तरफ ये देखते भी नहीं, मानना तो बहुत दूर की बात है। तो आज की जो ये वीडियो है वो इस नतीजे पर हमको लेके जाती है कि साथ जो हमारे समान टाइटलधारी हैं, जो सरनेम लगाते हैं, निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं हमसे रिलेटेड हैं, चाहे तो वो हमारा उनसे
ब्लड डीएनए मिलता होगा या हमारा उनका साइको डीएनए एक है, यानी सोच एक है और उद्गम स्थल एक है। इसलिए हम इनसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से खुद चोटिल होंगे। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, यदि आपके समझ बैठ सके। महात्मा विदुर का नाम आपने सुना होगा, हालांकि इसमें भी अभी खोज की गुंजाइश है, क्योंकि जैन महाभारत विदुर जी को दासी पुत्र नहीं मानती है, बल्कि राजा धृतव्यास की ही पुत्र मानते हैं। और जैन महाभारत में विचित्र वीर्य का नाम राजा धृतव्यास है, और व्यास मुनि कोई अलग मुनि नहीं है, बल्कि शांतनु का पुत्र है, ऐसा है। लेकिन अभी तक जो प्रचलित है उसमें व्यास जी, ये विदुर जी पुत्र हैं दासी के, और धृतराष्ट्र और पांडु पुत्र हैं अंबिका और अंबालिका के। यानी महाराज विचित्रवीर्य के 3 पुत्र हैं, जिनमें एक दासी पुत्र है और 2 राजकुमार हैं। धृतराष्ट्र और पांडु ने विदुर को भाई की तरह ही माना और इसलिए उनको महामंत्री बनाया गया। अब पांडु के पुत्र हैं युधिष्ठिर और पांडव, और महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र हैं दुर्योधन और कौरव। ऐसी स्थिति में दोनों का अलग अलग एटीट्यूड है। एक तो कुंती को, ये इनको विदुर जी को काकाश्री कहते हैं, जो पांडव हैं वो तो, और कुरु के बड़े जो राजकुमार हैं कौरव राजकुमार दुर्योधन, वो विदुर को दासी पुत्र कहते हैं और बार बार अपमानित करते हैं। अब हम एक सिचुएशन देखते हैं कि जब लाक्षागृह का षड्यंत्र शकुनी, दुर्योधन आदि ने किया था, उस लाक्षागृह में से पांडवों को बचाने वाला कौन था? क्या पितामह भीष्म ने बचाए थे? क्या वासुदेव श्री कृष्ण ने बचाए थे? उस समय बचाने वाला केवल मात्र एक व्यक्ति था और उसका नाम था विदुर। विदुर जी ने उनको बचा लिया। किसको? युधिष्ठिर को। किसके विरुद्ध? अपने ही राजा धृतराष्ट्र के पुत्र यानी युवराज दुर्योधन की इच्छा के विरुद्ध उनको जीवित रख लिया। रखा ना? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उनको कि दुर्योधन के साथ नहीं और युधिष्ठिर के साथ? एक ही अंतर था, रिश्ते तो दोनों से बराबर थे। वो भी पांडु के पुत्र थे और वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। रिश्ता दोनों से बराबर था, लेकिन भावनात्मक रिश्ता दोनों से अलग अलग था। दुर्योधन हमेशा अपमानित करता था, दासी पुत्र दासी पुत्र दासी पुत्र कहकर, और युधिष्ठिर और पांडव सम्मान करते थे, काकाश्री 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 कहकर। अब हमें यह विचार करना है कि ये जो हमारे समान टाइटल वाले हैं, इनको हम युधिष्ठिर की तरह सम्मान दें या दुर्योधन की तरह इनका अपमान करें। आपके हाथ में है। यदि आप दुर्योधन बनकर इनको बार बार अपमानित करेंगे, जैसे आप प्रयोगों का शब्द प्रयोग करते हो, हमारे बाप दादाओं के रखेल के पुत्र युद्ध शब्द प्रयोग करते हो, आप दासी पुत्र प्रयोग करते हो, आप इनको शूद्र कहते हो, आप इनको अपमानित करते हो, आपको अधिकार, आप कहते रहिए, लेकिन फिर कुरुक्षेत्र में अपने सभी भाइयों के साथ सब देखने के लिए भी तैयार हो जाइए। दूसरी तरफ युधिष्ठिर हैं जो इन्हें सम्मान के साथ काकाश्री कहते हैं, यानी युधिष्ठिर बनकर आप इनका सम्मान कर सकते हो, इन्हें अपने भाई मान सकते हो, इन्हें अपने भाई की तरह ट्रीट करोगे तो निश्चित रूप से आपका राज तिलक होगा और आप चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। कोई रोक नहीं सकता। ये भावनात्मक रूप से आपके लिए जी जान दे देंगे, बाकी शत्रु तो आप बनाने के लिए तैयार खड़े हैं। आज आपने, मैं क्षत्रियों को संबोधित कर रहा हूं, जाट गुजर अहीर, इन 3 जातियों को तो एकदम आपने शत्रु बना रखा है। अब जो और बचे हैं उन्हें भी यदि आपका शत्रु बनाने का प्रबल इरादा है तो आप बना सकते हैं, दुर्योधन बन सकते हैं आप, कोई नहीं रोक रहा आपको दुर्योधन बनने से। पर यदि आप युधिष्ठिर बनकर उनका सम्मान करना सीख जाएं, उन्हें भाई कहना सीख जाएं, उन्हें काकाश्री कहना सीख जाएं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, उनका सम्मान करना सीख जाएं, तो आप युधिष्ठिर की तरह लाक्षागृह से बच जाओगे। वरना जो आपके शत्रु हैं ना, उन्होंने लाक्षागृह बना दिया है, आपको उसमें भस्म करने की पूर्ण तैयारी है। और कोई यदि इस भ्रम में है कि हम लाक्षागृह में नहीं हैं तो वो मूर्ख है। आपको लाक्षागृह में डाला हुआ है, इसकी एक हल्की सी तीली आपको भस्म कर देगी यदि आप अपने विदुर को काकाश्री कहकर सम्मान नहीं दोगे, तो निश्चित रूप से आपका यहां भस्म होना तय है। विचार आप कीजिए। जय रघुनाथ जी की जय। छात्र धर्म, जय मां भवानी, जय शिवचंडी। जितना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे भी भेजिएगा।